हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 कंबशन फ्लेम की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेट्स बिगिन। डू वी ऑल नीड एनर्जी? क्या हम सभी को एनर्जी चाहिए? द मोमेंट यू wake up till the time you go to sleep, you use energy in different ways। यानी वो मोमेंट जब तुम सुबह जागते हो और शाम को जब सोते हो तब तक वो मोमेंट यानी उस दौरान एनर्जी ज़रूरत होती है। हाँ, उस टाइम हमें एनर्जी चाहिए होती है। सिमिलरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नीड एनर्जी टू रन और फंक्शन। तो उसी तरीके से जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है उनके संचालन के लिए। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द हीट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूल। सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी जो है, ऊर्जा का स्रोत जो है वो है हीट। हीट से सबसे ज़्यादा हीट जो है वो फ्यूल से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। कंबशन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कम्प्लीटली वन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर गिविंग आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। कंबशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें एक हीट रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है, पूर्ण रूप से जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें से हीट और लाइट निकलती है। जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में एलपीजी गैस होती है सिलेंडर्स में, जब स्टोव को आप जलाते हो तो उसमें से हीट भी निकलती है और रोशनी भी थोड़ी थोड़ी होती है ना। ऐसे ही आपके ये उपले हैं, उपलों को जब जलाओगे तो उपलों के केस में भी यही होता है, उसमें एनर्जी भी होती है यानी हीट और रोशनी भी होती है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं फ्यूल की। ठीक है, फ्यूल क्या है? तो देखिए, दे आर द सब्सटेंस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी। फ्यूल क्या है? वो सब्सटेंस हैं जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में आते हैं। फ्यूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में निभाते हैं। इट हेल्प्स इन ड्राइविंग इंजन्स इन ऑटोमोबाइल, शिप, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। ये जो इंजन्स होते हैं बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में, जैसे शिप है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, इन सभी में ये इंजन जो चलते हैं फ्यूल की हेल्प से चलते हैं। We can find many type of fuels used at our home, such as wood, coal, cow dung, charcoal, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। हम अपने घरों में भी बहुत सारे यानी कई प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, उपले हैं, ठीक है, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सारे फ्यूल के ही एग्जांपल्स हैं। ओके, व्हेन अ फ्यूल सब्सटेंस इज वांट, इट प्रोड्यूसेस हीट। It might have not seen burning of candle and coal, but there is a difference in burning of candle and coal. Let us find about this. तो देखो, फ्यूल जब जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तुमने कैंडल और कोल दोनों जलते देखे, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। कोयले के जलने में, कोयला के जलने में और कैंडल के जलने में अंतर है। वो क्या है वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन की। ये है क्या? तो देखिए, ये प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूल को जलाता है। तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि जब ये जलता है तो हीट और लाइट उत्पन्न करता है। जैसे एग्जांपल के हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको जब हम जलाएंगे तो एक वाइट पाउडर मिलेगा और उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो ये कंबशन की प्रोसेस क्या होती है? किसी को उसको जला करके उसके प्रोडक्ट्स में चेंज करना, यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स थे ऑक्सीजन की हेल्प से उसको जला के जो प्रोडक्ट्स मिलते, जैसे इसमें प्रोडक्ट हमें मिला वाइट पाउडर और एनर्जी, हीट एंड लाइट, है ना। तो व्हेन सब्सटेंस वन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, एंड इफ अ सब्सटेंस वन इन द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। अगर कोई भी सब्सटेंस पूर्ण रूप से जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और अगर अधूरा जलता है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, कम मात्रा मिलती है ऑक्सीजन की, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्बस्टिबल नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस की बात करें तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलता है उसे कम्बस्टिबल कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में नहीं जलता है या जलता ही नहीं है बिल्कुल भी, वो नॉन कम्बस्टिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए, सब्सटेंस जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी
तो वो ऑब्जेक्ट नहीं जलेगा। ठीक, अब बात करते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशंस की। ओके, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलो, इतना आप रीडिंग करो तब तक।